चलो अभी हम एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 का सब पार्ट करेंगे 2। ये सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 एनसीईआरटी का सिलेबस है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म है 6 और यहाँ पे x स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो है 2, तो 6 इंटू 2 इज़ 12। ओके, तो x के साथ कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो इस 12 को फैक्टराइज करके 1 लाना है, तो हम लिखेंगे 3 इंटू 4। चलो और करने का ज़रूरत नहीं है, देखो 4 माइनस 3 करने से ही हमें 1 मिल गया यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हमको 4 माइनस 3 करना है। किस तरह से करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे जस्ट x के पहले लिखेंगे 4 माइनस 3, तो ये 1 ही बनता है और x लिख देंगे, माइनस 6 इक्वल टू 0। नाउ यू कैन चेक बोथ द लाइन्स आर सेम, क्योंकि यहाँ पे अगर x है तो x की तरह ही रहेगा, और यहाँ पे जो 4 माइनस 3 हमने लिखा है उसका मतलब तो 1 ही होता है, तो ये बना ना 1x, ठीक है। अब इसको हम प्रोडक्ट करेंगे, प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4x और प्लस इंटू माइनस, माइनस होता है 3 इंटू एक्स 3x होता है, तो यहाँ पे बना माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हमें कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है, और इस तरह से लेना है ताकि दो पार्ट में कुछ कॉमन आ जाए, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू है 2 और 4, दोनों में कॉमन लेंगे 2, और x में है पहले x स्क्वायर और नेक्स्ट में x, तो छोटा है x, तो x कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे जो 2x स्क्वायर था इसमें से हमने 2x ले लिया तो रह गया x, और यहाँ पे जो 4x है उसमें हमने 2x लिया है तो रह गया हमारा 2 प्लस 2, ठीक है। नेक्स्ट चले जाते हैं इस पार्ट में, क्या है माइनस 3x माइनस 6, तो माइनस 3 कॉमन ले लेना है यहाँ से, तो यहाँ पे हो गया x और प्लस 2, ठीक है। अगर तुम इसको बैक से वेरीफाई करोगे तो देखो माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x होता है, और माइनस 3 इंटू प्लस 2 ये माइनस 6 होता है, जो कि इस लाइन के सेम है, ठीक है। अब देखो ये x प्लस टू कॉमन है, ये चीज़ ध्यान में रखना है, इसको कॉमन सेम लाना होता है। अब x माइनस 2 को हमने बाहर ले लिया, अगर ये जो पूरा यहाँ पे 2x इंटू एक्स प्लस 2 है, इसमें से अगर हमने x प्लस 2 इसको बाहर ले लिया तो फिर रह गया 2x। उसी तरह से ये वाला जो पार्ट है नेक्स्ट, जो यहाँ पे माइनस के बाद जो पार्ट है, इसमें से भी अगर हम x प्लस 2 ले लेंगे तो यहाँ पे भी हमारा रह जाएगा माइनस 3, ठीक है ना। तो ये हमारा दोनों का वैल्यू आ गया है, जहाँ पे हमने दो टर्म का प्रोडक्ट कर लिया, ठीक है। अब जबकि दो टर्म का प्रोडक्ट आ गया है तो पिछले वीडियो में भी तुमने देखा होगा कि अगर कोई दो अलग अलग वैल्यूज़ का प्रोडक्ट 0 होता है तो उसमें से कोई ना कोई तो 0 होगा ही। तो इसके लिए हम लिखेंगे आइदर x प्लस 2 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इसमें से x का वैल्यू क्या आ जाता है माइनस 2, और यहाँ पे 2x इक्वल टू, ये उस साइड में जाएगा तो 3 होगा, तो फिर यहाँ पे x क्या होगा 3/2। सो आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसेस वी गेट x इक्वल टू माइनस 2 एंड 3/2। दो वैल्यू आ चुका है x का। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजेशन।